नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है सावन, वर्जित कार्यों और शिव भक्ति। जी हाँ। ये सावन के पवित्र महीने पर है जो भगवान शिव के लिए आप जानते हैं बहुत खास माना जाता है। जी हाँ। और ये लेख सिर्फ भक्ति भाव पर ही नहीं रुकता, ये उन चीजों पर भी ध्यान दिलाता है, मतलब कुछ नियम जिनका पालन करने को कहा गया है। हाँ, खासकर वो काम जो इस महीने में वर्जित माने जाते हैं, है ना? जैसा लेख कहता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी लेख के नजरिए से समझते हैं कि सावन में किन कामों से बचने की सलाह दी जाती है और इसके पीछे मान्यता क्या बताई गए हैं। लेख शुरू तो ऐसे होता है कि सावन शिव का सबसे पवित्र महीना है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ। लेकिन फिर ये सीधे उन कामों पर आ जाता है जो नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजों तो बिल्कुल मना बताई हैं इसमें। जी बिल्कुल। जैसे सबसे पहली और शायद सबसे आम बात जो लेख में है वो है मांस और मदिरा का सेवन। अच्छा। उसे तो पूरी तरह से मतलब वर्जित बताया गया है। और साथ ही किसी का अपमान करना या झूठ बोलना, इसे भी पाप माना गया है लेख के अनुसार। अच्छा, तो मतलब खान पान और हमारा व्यवहार दोनों पर जोर है। सही कहा। और पूजा पाठ से जुड़े नियम भी हैं क्या इसमें? हाँ, वो भी हैं। लेख में जिक्र आता है कि शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। ओह अच्छा, तुलसी नहीं। जी हाँ। और एक और बात जो थोड़ी अलग सी है वो ये कि स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा लेख में लिखा है। ये बात दिलचस्प है। और लेकिन नियमों को सीधे सावन की जो मूल भावना है उससे जोड़ता है। हाँ, जो है तपस्या और भक्ति। हाँ, तपस्या से यहाँ मतलब शायद आत्मा अनुशासन, संयम, इसी तरफ इशारा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेख का नजरिया यही लगता है कि ये नियम सिर्फ कोई रस्म नहीं है। इनके पीछे सोच ये बताई गई है कि व्यक्ति बाहरी और आंतरिक रूप से शुद्ध रहे। अच्छा। ताकि वो सच्चे मन से पूरी तरह से शिव भक्ति में लीन हो सके। तो ये एक तरह से आत्म अनुशासन के साधन के तौर पर देखे गए हैं। तो मतलब ये हुआ कि लेख के मुताबिक ये जो बाहरी नियम कायदे हैं वो असल में मन को एकाग्र करने में मदद करते हैं। हाँ। और एक तरह की पवित्रता बनाए रखने में। बिल्कुल बिल्कुल। लेख का तर्क यही है कि ये वर्जनाएं व्यक्ति को रोजमर्रा की कुछ आदतों से थोड़ा हटाकर एक आध्यात्मिक अनुशासन में लाने का प्रयास है। इससे भक्ति के लिए जो जरूरी माहौल होता है या कह लीजिए मानसिक स्थिति, वो बनाने में मदद मिलती है। कम से कम लेख का मानना तो यही है। तो इस लेख से हमने समझा कि सावन माह के दौरान कुछ खास कामों से परहेज करने की बात कही गई है। जी। चाहे वो खान पान हो या फिर हमारा आचरण व्यवहार हो या पूजा के कुछ खास तरीके हों। हाँ, और जैसा लेख साफ करता है उसके हिसाब से सावन का महीना खुद को साधने का और गहरी भक्ति में उतरने का एक अवसर है। सही। और ये जो क्या न करने वाली लिस्ट है वो इसी आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा मानी गई है, जो शिव के प्रति समर्पण बढ़ाने में सहायक हो सकती है। लेख का दृष्टिकोण तो यही है। सार यही है कि तन और मन को शुद्ध रखें और सच्चे दिल से शिव का ध्यान करें। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में भी आए जो इस लेख को पढ़कर उठता है कि क्या किसी खास समय में जैसे सावन में कुछ खास काम करने या न करने के जो नियम हैं जैसे इस लेख में बताए गए, क्या वो वाकई हमारी आध्यात्मिक चेतना को गहरा करने में मदद कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब ये नियम सिर्फ बाहरी व्यवहार तक ही सीमित हैं या इनका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक असर भी होता होगा जैसा लेख इशारा कर रहा है। सही, इस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त